नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? की आशा रखते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। अब सन 2024 की तैयारी सभी पार्टी कर रही है और अपना जगह जगह चुनाव या किसी भी प्रचार का कार्यक्रम चालू कर रही है। और इसमें अभी सत्ता में है बीजेपी, और जितनी भी पार्टियां हैं वह चाहती है कि बीजेपी हट जाए और उनकी सत्ता आ जाए। और इसीलिए सभी पार्टी मिलकर एक पार्टी तैयार की है जिसका नाम एनडीए है। और एनडीए में पूरी पार्टी आ रही है। जो पार्टी कह रही थी कि कभी हम इसका साथ नहीं देंगे, इस पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, गाली देते थे, प्रण करते थे और कसम खाते थे, लेकिन आज पूरी पार्टी आपस में मिलके और जो मौजूदा सरकार है उस सरकार को गिराना चाहती है और कुर्सी जो है वो अपनी तरफ लेना चाहती है। वास्तव में होना भी चाहिए, सत्ता परिवर्तन है, कोई बात नहीं है, सत्ता परिवर्तन होते भी रहना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भी प्रधानमंत्री कोई न कोई देश का होना चाहिए था। और उसमें दावेदार दो लोग थे, जिसमें से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो प्रधानमंत्री पदवी है वह थे जिन्ना जी। दो दावेदार थे और एक देश में दो प्रधान, जैसे कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। और इस तरह फुटमत हुआ और इस तरह दोनों लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो हमारा देश को दो भाग में बांटा गया और एक पाकिस्तान बना और एक हमारा भारत रहा। जिससे में भारत में जो प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने वह जिन्ना साहब बने। अच्छी बातें हैं, कोई बात नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस समय भी लगता है कि मुझे वही कंडीशन सामने नजर आ रही है, क्योंकि सभी पार्टियां इसमें कभी भी किसी अभी प्रधानमंत्री का कोई चेहरा सामने नहीं आया है। अपना गठबंधन तो बना लिया है एनडीए का, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का भी कोई चेहरा सामने नहीं आया है। और सभी पार्टी अपनी आस बनाए रखी है कि हमारे पार्टी से ही हम ही लोग प्रधानमंत्री पदवी का शपथ ग्रहण करेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देश एक है और इस प्रधानमंत्री के दावेदार बहुत लोग हैं। जैसे में कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं, आरजेडी के जो हैं लालू प्रसाद जी के लड़के, दिल्ली में हमारे केजरीवाल बैठे हुए हैं टोपी वाले, और ऐसे करके ममता अभी हैं। बहुत ऐसे पार्टियां हैं जो खुद सोच रही है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हम इससे ज्यादा योग्य हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल एक ही चीज पे लगी हुई है कि सबसे पहले मोदी को हटाया जाए और मोदी को हटाने के बाद सत्ता लाया जाए। उसके बाद फिर से लड़ाई होगी आपस में। लड़ाई होने के साथ साथ आपस में कहा जाएगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री के पदवी में लड़ाई चालू होगा और सब पार्टी आपस में लड़ेगी। और इससे ये होगा, यही एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि हम भोले वाली जनता फिर से पिसाएंगे। अभी तो बहुत ऐसे दावा किया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री चोर हैं, चोर है, चोर। अच्छी बातें हैं, वो तो विपक्ष की जुमलेबाजी होता रहता है, लेकिन हम सभी जनता से पूछना चाहेंगे कि वास्तव में क्या जो इसमें एनडीए पार्टी बनी है जिसका कभी प्रधानमंत्री का भी चेहरा ही नहीं है और कौन बनने वाला है उस पर अभी विचार भी नहीं हुआ है, तो उसका प्रधानमंत्री कौन होगा भी तो कौन? या 5 साल तक वही एक अगर पार्टी प्रधानमंत्री की दावेदार भी कर दी कि यहाँ यह प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वास्तव में क्या 5 साल चल पाएंगे? और कोई भी फैसला अगर गवर्नमेंट निकालेगी, जिसका सत्ता है, कोई भी फैसला निकालेगी तो क्या खुद पे निकाल पाएगी? क्योंकि पार्टी उसमें एनडीए में बहुत ऐसे पार्टी शामिल है और सहयोग तो सबसे लेना होगा। मोहर भी सबकी लगनी चाहिए, सहमति भी सबकी होनी चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है? और कहते हैं कि मोदी आया तो लूट रहा है, देश को लूट रहा है, एक आदमी लूट रहा है। अच्छी बातें हैं, लूटने के लिए तो सब लोग लूट रहे हैं। कोई भी राजनीति में आ रहा है तो सेवा करने के भाव से नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी व्यक्तिगत लालच है। वो किसी भी लालच हो, या तो गद्दी की हो, या तो पैसे धन की हो, या किसी भी और भी लालच हो। तो अभी तो फिलहाल एक पार्टी है बीजेपी जो लूट रही है, जो उनका कहना है। तो मेरा एक प्रश्न है कि जब उसमें एक साथ अगर 8-10 पार्टियों का प्रधानमंत्री में दावेदारी होगा और उनका सहयोग होगा, तो क्या वो नहीं लूटेंगे सब? क्योंकि एक नहीं लूट सकता यार, तो और सब तो लूटेंगे सब।